आज की क्लास में हमें बात करेंगे सेकेंड पीयूसी के बिजनेस स्टडीज। वेलकम टू माय क्लास। और बिजनेस स्टडीज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ जाएंगे इससे रिलेटेड मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब इसका माना क्या और इसका महत्व क्या है, क्या वास्ते डिसेंट्रलाइजेशन होना। तो माना समझे तो महत्व ये तो पूरा समझ में आ जाता है। देखेंगे इसकी मीनिंग क्या है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन व्हाट इट मींस, इन्हें क्या बोलता है, डिस्पर्सल। डिसेंट्रलाइजेशन का माना क्या है, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अमॉन्ग द लोअर लेवल। मतलब क्या सर इसका है कि डिस्पर्सल करेंगे तो डिस्पर्सल के माने क्या, इसका मतलब क्या है तो तकसीम कर डालना, यानी कि अलॉट कर डालना, एक रकम की अथॉरिटी दे डालना। किसे दे डालना, लोअर लेवल कहते हैं। एक डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो अपने से छोटे ही सबऑर्डिनेट्स हैं, अमॉन्ग सबऑर्डिनेट। लोअर लेवल के मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट्स जो कि अंडर काम कर रहे हैं, जो सुपीरियर्स के अंडर काम कर रहे हैं, इनको भी क्या देना, अथॉरिटी देना। सिंपल से प्रैक्टिकल समझने इसमें समझा दूंगा। हम मान लो XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक HOD है जिसका नाम BP, फुल BP का आदमी है। अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की फैले हो, कोलार में एक, बेंगलुरु में एक, मैसूर में एक। BP एक जना जाको सब जगह धंडलाने नहीं होता, तो इन्हें क्या करता है, इधर CP को बड़ा बना बिठाता है, इधर TP को बड़ा बना बिठाता है, और एक आदमी को इधर EP को, इधर PP। समझ गए। तो जो काम इन्हें करता था, अब वो काम का एक एक हिस्सा इनको बांट डालता है। यानी कि भाई तुम्हें बोले तो वेकिच, मैं बोले तो वेकिच करको बोल कर मैं काम कराओ। इसका जो पावर था, इसका जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी था, अब वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसके नीचे में तकसीम होगी इनमें। तो इन्हों भी जाको हाँ एक लीडर बना देती, टीम लीडर, उसे जरा काम सौंप डालती, उन्हें एक बैच लीडर बना ले, उन्हें एक जने काम सौंप डालता। तो आपस में काम को तकसीम करना, डिसीजन मेकिंग कर लेना, इसे क्या बोलते हैं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मान लो हमारा पूरा देश है, ओके, पूरे देश का हेड पर्सन कौन है, एक आपको प्राइम मिनिस्टर और एक आपको प्रेसिडेंट। अब कोलार में क्या कि नाला भरगा तो हमें प्राइम मिनिस्टर को बुलाना होता नहीं, ओके, कि वो नहीं बुलाना होता। नाला या फिर ड्रेनेज इंग्लिश में बोलना, तो जो ड्रेनेज भरा रहता है वो एरिया का प्रॉब्लम। अब वो एरिया का हेड कौन, वहाँ का काउंसलर, अंडरस्टूड, काम करे जाए। ये काउंसलर करने की होती अथॉरिटी रहती है। अब ये अथॉरिटी इस काम से यहाँ से चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्हों क्या करती, स्टेट बनाती, CM गवर्नर बना होती, बाद वहाँ से कॉर्पोरेटर्स होती, वहाँ से MLAs होती, अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद यहाँ म्यूनसिपल्स में काउंसलर्स होती, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब चीज़ एक का पावर दूसरे आदमी में तकसीम होगा ना, ये चीज़ को क्या बोलती है, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करके बोलती। होप यू अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसका, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या वास्ते इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन, क्या वास्ते करना, कि वो एक आदमी अपना डिसीजन मेकिंग दूसरे के हाथ में रहता है। इससे करने से उसे क्या फायदा है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है। वन पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है तो डिसेंट्रलाइजेशन का, डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स। अगर डिसेंट्रलाइजेशन रहा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स काम कर रही, उनके अंदर एक क्या चीज डेवलप हो जाए, इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना शुरू करते। जो मूंग लड्डू रख लेकर आराम से काम की बैठते थे, अपने काम से काम रखते थे, अपने काम से मतलब रखते थे, अब वो आदमियों के अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी जाग जाए। क्लियर, समझ में आया। इनिशिएटिव लेना शुरू करती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर, अब मेरा हेड कौन की, मेरे प्रिंसिपल रहती, और पूरे चीज़ों को मैं उनको जब तक बदल, तेरी क्लास तू क्या होना वो कर लिए जा, तेरे टेस्ट का प्रोग्रेस जो भी रिपोर्ट है वो तुम्हारी क्लास का, इट इज इन यूर हैंड्स करके बोला लेते ना।
अब मैं उनको ओरल टेस्ट कराना की, बोर्ड टेस्ट कराना की, यूनिट टेस्ट कराना की, कैसा रकम से काम निकालना ना, मेरे अंदर एक अथॉरिटी आ गई तो उन अथॉरिटी को मुझे बोला तो वो हिसाब से मैं काम करने को चले जाता हूँ, तब मैं इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता हूँ। या फिर क्या भी डिसेंट्रलाइजेशन है, पूरा हेड बोले सर का सुनना बोले तो नेक्स्ट में कब तो भी टेस्ट देना हो तो उनके परमिशन को जब ले को बैठा। ओके, अंडरस्टैंडिंग, समझ में आगा डिफरेंसेस। तो ये एक अथॉरिटी आ गई तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, इनिशिएटिव लेने की चीजें डेवलप हो जाती है। किसके अंदर है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर। और एक क्या होता है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब जो बंदा इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, पहले क्या भी बात ही नहीं करता था, अब उन्हें पहल कर रहा है, सामने जाकर आगे बढ़ रहा है, अपनी बात रख रहा है, अपना एक हुक्म चला रहा है, डिसीजन मेकिंग में उतर रहा है और उसके नीचे जो आदमी है उनके हाथ से काम करा रहा है। आज ये बंदा ऐसा करे वाला, सभा का दिन फ्यूचर में क्या होता है, उन्हें अपने अंदर मैनेजरियल टैलेंट, आज भले ही उन्हें सबऑर्डिनेट रखेगा, सभा का दिन उन्हें सुपीरियर होने के चांसेस हो जाते। इलेक्शन को खड़े थे कौन ने, काउंसलर साहब, अभी मैं एग्जाम्पल बोलिया नहीं, सभा का दिन ने उन्होंने आराम से, सॉरी, सभा का दिन उन्होंने आराम से काउंसलर से एमएलए तक आप चले गए। आदमियों को झटते झटते एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर लेते वो कहां से हुआ, उनको डिसेंट्रलाइजेशन से हुआ। खाली सेंट्रलाइजेशन रहता तो काउंसलर भी नहीं रहते तो कौन भी नहीं रहता। अंडरस्टैंडिंग, सिंपल से समझ में आएगा। वापस स्कूल के एग्जाम्पल में समझा तो देखो, मेरे अंदर वो क्वालिटी देने से टीचर, फॉर एग्जाम्पल मैं मंजे वो अथॉरिटी देने से टेस्ट दे लियो तुम्हें, तुम्हारा अच्छे प्रोग्रेस से उधर है सो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो, अगर मेरे सीनियर्स मेरे सुपीरियर्स बोलने से मैं मेरे क्लास की अथॉरिटी ले को क्या करता हूँ, अपने डिसीजंस बनाता हूँ, टेस्ट देता हूँ, प्रोग्रेस कर लेता हूँ। ओके, अब फ्यूचर में चांसेस होती जो आज मैं टीचर हूँ, सब दिन मैं भी सुपीरियर हो सकता हूँ, मैं भी एचओडी हो सकता हूँ, मैं भी प्रिंसिपल हो सकता हूँ, मैं भी एडमिन हो सकता हूँ, सेक्रेटरी हो सकता हूँ। क्विक डिसीजन मेकिंग। अब जब ले को बैठते हैं, एक अंदर अथॉरिटी आ गए तो बड़े हेड को जपले को बैठते नहीं। क्या वजह से जपले को बैठते नहीं, भाई अथॉरिटी मिल गई है, डिसीजन हमें खुद लिए जा। मिसाल के तौर पर एक इमरजेंसी पेशेंट को लेने को डॉक्टर के भागते, जो हेड आता डॉक्टर है, ही इज एब्सेंस, उन्हें नहीं आता, बट उसके एक जूनियर डॉक्टर से थे, वो जूनियर डॉक्टर से इन एब्सेंस ऑफ द बड़े डॉक्टर क्या करे जाओ, वो बच्चा को वो पेशेंट्स को ट्रीट करे जाओ। अब डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से उन्होंने ट्रीट कर रही सो, या फिर पंप वो इमरजेंसी पेशेंट बोले कोई गए ना, टाटा बाबा बोला तक बड़ा डॉक्टर आया तक जब लग बैठना। अंडरस्टैंडिंग, तो डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस हो रहा है क्या है, तो क्विक डिसीजन लिए जा। कौन की सीनियर डॉक्टर ने है, जो छोटा डॉक्टर था उन्हें पूरा ऑपरेशन थिएटर रेडी कर डाल को बाद उसे जबता होना। ओके, जितनी उसकी अथॉरिटी रहती है उतना तो परफॉर्म उन्हें करता होता, इस हाल में वो पेशेंट की जान बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट आल्सो। नेक्स्ट, relief to the management. Relief to the management. Relief in the sense एक रकम का सुकून, सुकून भी नहीं बोलते हैं हमें, क्या बस सुकून बोलना, उन्होंने क्या भी काम से तो छुटकारा नहीं पा लेते। मैनेजमेंट जो होता है उन्हें लॉन्ग टर्म का सोचता है। अब जो बंदा लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, जो मैनेजर्स हैं जो लॉन्ग टर्म का सोच रही, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस बनाने का है, प्रॉफिट कैसा कमाना वो सोच रही, तो उस बीच में ये जो प्रोडक्शन जगह हो या फिर फर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग के प्लेसेस के अंदर डे टू डे ना चलता सब पूरा काम के बीच में कुछ डिसीजन लेना है, क्या कि झगड़ा होगा, कुछ होगा, किधर होगा, तो मैनेजमेंट हर चीज वाले को बैठती है। तो इस वजह से क्या करते हो, हाँ किसी की हेड बना डाली रहती है, तुम्हें सॉल्व करको मेरे तक रिपोर्ट पहुंचा दो रहता है। अब वो जो रिपोर्ट से जो भी इश्यूज आ रही वो डाउन लेवल पर सॉल्व होने को गए, तो वो एक रकम का रिलीफ इसके वास्ते है, मैनेजमेंट के वास्ते, उन्होंने लॉन्ग टर्म के वास्ते सोचे जा आराम से। तो उनका फर्म जो भी एंटरप्राइजेस है वो भी एक हद तक आगे बढ़ता है। यहाँ जो पूरे सेटलमेंट कर लगे तो हाई सो ब्रांच भी मूव डाल कर चले जा रहा हूँ। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स द ग्रोथ। एक सहूलत बन जाए ग्रो करने की, एक ही आदमी धंधा को पूरा नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग, अगर उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स में वो लीडरशिप क्वालिटी डाल रहा जस्ट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये एक ब्रांच है सदमी और एक ब्रांच बना जाए और एक ब्रांच भी बना जाए, एक ही आदमी 100 ब्रांच बना को 100 आदमी के अंदर
अपनी अथॉरिटी दे डाल को, डेलीगेट कर डाल को, आराम से बैठ को उन्हें बिजनेस को रन करेगा, तो उसे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, ग्रोथ मिल जाता है। सिंपल से समझना हो तो एक एंटरप्राइज को या फिर एक फर्म को या बिजनेस को ग्रोथ होना, आगे बढ़ना और भी उसकी तरक्की होना, लॉन्ग टर्म के वास्ते चलना बोले तो हाँ कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिसेंट्रलाइजेशन प्ले करता है। मैं 21 जना पूरी जगह धंधा कर दूंगा तो होगा, सुबह उठता दोपहर तक धंधा होता, असर तक बेहोश पड़ जाता। इधर लिखा होता 6th पॉइंट, बेटर कंट्रोल। अब बेटर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इजी से एडमिनिस्ट्रेशन कर ले को चलेगी कब, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता। मान लो स्कूल का सेक्रेटरी नहीं आया, लेकिन उन्हें पूरी अथॉरिटी HM को देखो गया था, इसका मतलब टीचर्स आज सरकार, टीचर्स को ये गलत फहमी नहीं होती कि वो चलो हमारा ओनर है आज थोड़ा रिलैक्स में काम कर लेंगे बोल, ये होगा तो उसकी अथॉरिटी का और एक पर्सन भी रहता है जो उनके ऊपर निगाह रखने को रहता है, तो काम उधर से निकल जाता है। सिंपल से समझाऊंगा तो क्लास के अंदर एक टीचर अगर नहीं तो एक लीडर को अलॉट करता है, जो भी बात करता है उसके नेम्स मुझे दे डालो बोल को, तो एक रकम का कंट्रोलिज हुआ। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ये डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उतने बेहतर रहता है, सिंपल से समझना तो बेटर कंट्रोल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंस है, होप यू अंडरस्टूड टुडेस एक्सप्लेनेशन। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं और भी वीडियोस लगाता हूँ, इसके वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जामिनेशन को 100% अपीयर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।